देखिए, लगातार राहुल गांधी जी अलग अलग खुलासे कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से एक एक व्यक्ति के चार चार वोट, पांच पांच वोट निकल रहे हैं, उसी को लेकर, वोट चोरी को लेकर इलेक्शन कमीशन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी है। पुष्पेंद्र सर, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी द्वारा, क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी बिना तथ्यों के कोई आरोप नहीं लगाते। उन्होंने जब जब भी जो आरोप लगाए या सरकार को चेताया तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ धुआं जरूर उठा है। तो वोट चोरी अभी एक इनका जो लगातार कई सालों से चल रहा था अभियान, वो पकड़ में आया और माननीय राहुल गांधी जी ने विस्तृत रूप से पूरे देश की जनता को बताया है। और कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, ना कि एक ही घर में सैकड़ों वोट बन रहे हो, एक ही आदमी के नाम से सैकड़ों वोट डाले जा रहे हो। ये बहुत गलत हो रहा है। इसको लेके आज हम लोग इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी की सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हजारों की तादाद में, आने वाले समय में लाखों करोड़ों की तादाद में जनता इकट्ठी होगी। जैसे सर, दिल्ली में भी कल विपक्ष ने एक बड़ा आंदोलन किया और जो है डिटेन भी कर लिया गया विपक्ष को, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी कोई अपना जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग तो बीजेपी की बी टीम बनी हुई है। चुनाव आयोग बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। जो बीजेपी कहती है वो चुनाव आयोग से कहलवा देते हैं। और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा आज देश के अंदर। जिस तरह से ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, वोटों की धांधली के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, और अब वोट चोरी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है वो सही बात है। राहुल गांधी ने लगातार 6 महीने इस चीज को रिसर्च किया और उसके बाद में तमाम खुलासे किए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब जो आरोप लगाए वो सत्य साबित हुए। राहुल गांधी जी ने तो जब कोरोना नहीं आया था देश में, तब चेताया था कि एक वायरस आने वाला, देश की जनता के प्रति सजग हो जाना चाहिए मुख्य प्रधानमंत्री जी को। फिर प्रधानमंत्री जी देश विदेश में रैलियां करने में, मौज मस्ती में व्यस्त रहे। नतीजा आज देश की जनता ने कोरोना के रूप में क्या लग रहा है, राजस्थान में भी कहीं ऐसी गड़बड़ियां हुई? निश्चित तौर पे जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो निश्चित तौर पे गड़बड़ियां है, सामने आनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरीके की देश में तानाशाही चल रही है, इस तरीके की होनी नहीं चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके के तथ्यात्मक आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं, लेकिन मरोड़े बीजेपी वाले को पेट में चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने जो चुनाव आयोग है उस पर आरोप लगाए, वो तथ्यात्मक लगाए हैं, तो चुनाव आयोग क्लियर क्यों नहीं करता? भाई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऐसे चुनाव आयोग भी मीडिया का सामना करे, क्यों नहीं करते? क्योंकि इन लोगों की दाल में काला है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दाल ही काली है। और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वन मैन वन वोट की है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। देखिए, तमाम यहाँ पर जो है कांग्रेस के बड़े नेता आए हैं। पुष्पेंद्र जी, जो कि सागानेर विधानसभा से जो है पूर्व प्रत्याशी थे कांग्रेस के, और लगातार जो है तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और वोट चोरी को लेकर के लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं, एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में कहा जा रहा है और भी बड़ा आंदोलन हो सकता है यदि चुनाव आयोग अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है। लगातार राहुल गांधी ने आरोप लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आगे इस मामले में देखिए क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ में।